एस्टीमेट वगैरह तो इन्होंने बनाया है, इमीडिएटली भी कुछ दिया जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म में भी इमीडिएट भी करने के लिए लगभग 20-25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रहेगा। और परमानेंट जब करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं आगे का, तो उसके लिए तो 100-150 करोड़ होगा। उसके अलावा जो कमी पेशी रह जाएगी तो एमपी फंड्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्योंकि मैं सीधा दिल्ली से आया तो मैंने कहा खाली आ जाना ठीक नहीं, तो हमने अपनी तरफ से भी कुछ राशन और तेल के पैकेट्स लेकर आया मैं दिल्ली से ही। लेकिन हम ही लोग हैं, जब एनक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू करते हैं हमारे डीसी साहब, तो हम रुकावट डालते हैं, फिर दबाव के अंदर वो रुक जाती है। फिर जब आपदा आती है, मौत का सामना होता है, फिर हम कहते हैं हटा दो। बड़ा नाला है तो हमने मॉल बना लिया, छोटी नाली है तो हमने रेहड़ी लगा दी, क्योंकि उस जगह की कोई पूछता नहीं। कितनी ज़्यादा उसमें राजनीतिक दखल था ठेके देने में, इसकी भी तहकीकात की जाए। क्योंकि अक्सर ये कठुआ क्या यही रिवाज रहता था कि जो निर्वाचन प्रतिनिधि बनता है वो खुद ही ठेकेदार बन जाता है। जिस ठेकेदार ने या जिस राजनीतिक नेता ने इस तरह का सब स्टैंडर्ड पुल बनाया होगा, कल उसके बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से गुजर के जाते होंगे, तो रिस्क तो सबके लिए है। अब जल्द ही उनके मकान बनाने की भी व्यवस्था होगी, जहाँ जहाँ ज़मीन की ज़रूरत होगी ज़मीन की भी व्यवस्था होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। इंडियन आर्मी को भी एक्नॉलेज करना है, यहाँ पर भी किश्तवाड़ में भी हेलीकॉप्टर्स में इक्विपमेंट भर दिया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर 2 दिन जा नहीं सके। हम भी रातों रात यहीं से गए, 10 घंटे गाड़ी चला के, लेकिन रातों रात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ ने ट्रकों में लाद करके इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँचने के बाद जब ये कहा गया कि नहीं बीआरओ का इक्विपमेंट भी चाहिए, क्योंकि उनके पास उस तरह से रहता है मलबा साफ़ करना, तो बीआरओ ने भी अपना इक्विपमेंट रातों रात बारिश में। इसी तरह यहाँ पर इंडियन आर्मी का बहुत सहयोग रहा है, ना सिर्फ रिलीफ रिहेबिलिटेशन और मलबा साफ़ करने में, बल्कि हॉस्पिटल फैसिलिटी भी देने में उनका बहुत सहयोग रहा है। मैं तो इतने साल अस्पताल में काम करता रहा हूँ, हमारा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो मरीज़ आता है उसके साथ जो ही अटेंडेंट होता है वो गुस्से में आता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो अस्पताल किस नहीं जी सारे चोर, तो अब आप भी उसके साथ लड़ पड़ेंगे, तो आप में उसमें क्या फ़र्क पड़ा। मुझे सबसे पहले फ़ोन किश्तवाड़ का भी सबसे पहले मुझे ही आया था, और यहाँ का और सबसे पहले मैंने ही रेड किया, क्योंकि किश्तवाड़ का अब लगभग 12:15 बजे हुआ, तो 12:30 बजे बल्कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तो 1-2 बार फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं। फिर किसी हमारे सहयोगी को उन्होंने ही फ़ोन किया, और फिर उनके वहाँ के जो एमएलए थे, तो उन्होंने कहा वो उनका साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए फ़ोन नहीं, बोले नहीं बहुत अर्जेंट बात करनी। तो 12:30 पौने 1 बजे के बीच उसी वक्त फिर मैंने डीसी साहब से बात की। वहाँ के डीसी साहब अब निकल रहे थे दफ्तर से, और यहाँ पर भी सबसे पहले जैसे ही फ़ोन आया हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन क्या होता है कि उस समय सारे अफरा तफरी में होते हैं, ये भी रास्ते में होंगे, कहीं सिग्नल ना हो। आप कई बार घर फ़ोन करते हैं तो आपकी माता फ़ोन नहीं उठाती, पिताजी फ़ोन नहीं उठाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्यार मोहब्बत में कोई कमी है।